तो दोस्तों हम पहुंच गए जयपुर। जयपुर पहुंचने के बाद हमें भूख लगी थी तो हम चल दिए तिवारी रेस्टोरेंट की ओर, जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सिंधी कैंप के पास ही है। इस रेस्टोरेंट में हम लोकल लोगों की रिकमेंडेशन पर गए। यहाँ का खाना मुझे पूरे बजट में लग रहा है। टेस्ट कैसा है वो तो मैं खाने के बाद बताऊंगा। पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ क्या क्या है। ये है आपका दाल तड़का, ये 100 रुपए की है। और ये है आपका पनीर बटर मसाला, 150 रुपए का पनीर बटर मसाला। क्वांटिटी बहुत अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर इनने मुझे साथ में दिया है एक मिर्च, जो कि शायद विनेगर में डूबी हुई है, लहसुन चटनी। सही है। सही है। आप आए तो मिर्च कम डलवाना, वरना सही हो जाएगा। साथ मैंने गुड़ दे रखा है। इतनी मिर्च के आगे गुड़ क्या करेगा, देखते हैं। चलिए खाते हैं, फिर बताते हैं आपको रेस्टोरेंट कैसा है। अब खाने के बाद मिलते हैं। थोड़ा सा मिर्च बढ़ रही है। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आपको बहुत पसंद आएगा, नहीं तो कृपया करके मिर्च कम डलवा लें। ये शुरू में आपसे पूछते हैं मिर्च कितना डालनी है। सही है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ ज़रूर आएँ। बहुत ही कम बजट में है। 100-125 रुपए की दाल, पनीर वगैरह है और टेस्ट बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ आए। एक फीडबैक, खाना बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। हम 3 लोगों ने 400 रुपये में, 400 से भी कम में खाना खाया है। खुल के बटर नान, खुल के नान, खुल के प्लेन नान, एंड इट वॉज रियली गुड एंड इट वर्थ इट। आपको मौका मिले यहाँ ज़रूर आइएगा। रावत मिष्ठान भंडार के जस्ट बगल में है, जो पॉपुलर रावत मिष्ठान भंडार है उसके जस्ट बगल में ये है। नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आपका होस्ट सुनील लोहानी। आपने देख लिया होगा इस समय हम हवा महल के ठीक सामने खड़े हैं। हवा महल के भीतर जाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो बिल्कुल हवा महल से ही अटैच्ड हैं और कहीं ऐसी जो चीज़ें सुनने में नहीं आती हैं। सबसे पहले अगर आप देखें हवा महल का कोई गेट नहीं है यहाँ पर भी। ऐसा हमको लगता है कि हवा महल का फ्रंट पार्ट है। ये फ्रंट पार्ट नहीं है, हवा महल का पीछे का हिस्सा है, क्योंकि हवा महल सिटी पैलेस का ही एक एक्सटेंशन है। जैसे हमारे घरों में बालकनी होती है ना, कि कोई भी रोड में फंक्शन होता है तो घर की लेडीज़ या बच्चे बालकनी में आते फंक्शन को देखने के लिए, ऐसे हवा महल 953 झरोखों से बना है। राजघराने की महिलाओं को जब भी कोई शहर में क्या फंक्शन या जुलूस निकल रहा है देखना होता है तो वो इस झरोखे में आती हैं। तो इसलिए ये बालकनी की तरफ पीछे का हिस्सा है। इसके अगर आप फ्रंट में जाना चाहते हैं तो वो सिटी पैलेस की तरफ से होगा, जहां से अब हम आपको ले जाते हैं। चलिए। हवा महल की पूरी इमारत बिना फाउंडेशन के बनी है और ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है जो बिना किसी फाउंडेशन के बनी है। हवा महल का निर्माण राजस्थान के झुंझुनू में खेतरी महल की तर्ज पर किया गया था। खेतरी महल को विंड पैलेस भी कहते हैं।
राजा प्रताप सिंह जब खेतरी महल देख रहे थे तो उनके दिमाग में हवा महल को बनाने का आइडिया आया, तो उनने उसी की तर्ज पर हवा महल को बनाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हवा महल का यह हिस्सा जो हम देख रहे हैं, यह भगवान कृष्ण के मुकुट की तरह बना हुआ है, क्योंकि राजा सवाई प्रताप सिंह जिनने हवा महल बनवाया था वह भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उनने हवा महल में भगवान कृष्ण के मुकुट की शेप दी है। ये हवा महल की सिटी पैलेस की तरफ से एंट्रेंस है। सारी राजघराने की लेडीज सिटी पैलेस में रहती थीं और उत्सव के मौके पर यहीं से हवा महल में एंटर करती थीं। हवा महल का टिकट 50 रुपया है, स्टूडेंट्स के लिए 20 रुपया है, पर स्टूडेंट साथ में आईडी कार्ड ले जाना ना भूलें। हमने कंपोजिट टिकट ले लिया है जिसका प्राइस 400 रुपया है। इसमें 8 जगह कवर होती हैं, लगभग सारे किले और म्यूजियम कवर हो जाते हैं। केवल सिटी पैलेस और जयगढ़ इसमें कवर नहीं होगा बिकॉज वो प्राइवेट हैं। हम एंटर करते हैं अंदर को आनंद पोली गेट से। उसके बाद एक छोटा सा कोर्टयार्ड आता है। अब यहां पर हम एक गाइड हायर करेंगे जिससे हमको जो है थोड़ा बहुत आइडिया रहे इस जगह की क्या क्या डिटेलिंग है, क्योंकि खाली दिखाना ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी भी हवा महल के बारे में होनी चाहिए। राजा प्रताप सिंह ने अपने रॉयल लेडीज के लिए बनवाया था। रॉयल लेडीज़ को बनाने का ये था कि राजस्थान में 2 फेस्टिवल होते हैं। अगर आपने नाम सुना हो गणगौर और तीज का, तो ये दोनों ही लेडीज़ फेस्टिवल होते हैं। तो गणमिस होते हैं गॉड ऑफ और गौरमिस गॉडेस पार्वती। मैरिड और अनमैरिड पूजा कहती है। मैरिड लेडी कहती है पति की लंबी आयु के लिए, अनमैरिड कहती है फ्यूचर में अच्छा हस्बैंड मिले। तो आफ्टर 16 डेज़ के बाद जो प्रोसेसन जो जुलूस निकलता था, तो उस जो प्रोसेसन और उस जुलूस को जो है देखने के लिए इस हवा महल को बनाया गया था महारानी के लिए। हवा महल के अंदर एंटर करने के लिए सामने चंद्रपोली गेट दिख रहा है। इसमें ऊपर चांद बना हुआ है और 5 हिंदू गॉड्स भी बने हुए हैं। भगवान गणेश, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, शिव भगवान और कल्की जी की मूर्ति यहां पर स्थापित की हुई है। यही एंट्रेंस है हवा महल की पहली मंजिल का। हवा महल में कुल 5 मंजिलें हैं। पहली मंजिल शरद मंदिर, दूसरी मंजिल रतन मंदिर, तीसरी मंजिल विचित्र मंदिर, चौथी मंजिल सूर्य मंदिर या प्रकाश मंदिर और 5वीं मंजिल है हवा मंदिर। यह फव्वाराबाद में बना है। यह शरद मंदिर है। यहां पर राजघराने की लेडीज सभी त्योहारों में आया करती थी, विशेषकर होली खेला करती थी। कुल मिलाकर राजघराने की लेडीज लगभग 400 थी, रानी, दासी, पटरानी सभी को मिलाकर। यह प्रताप मंदिर है। प्रताप मंदिर सवाई राजा प्रताप सिंह जी का निजी कक्ष है। ये आपकी ओरिजिनल पेंटिंग है जिसको एम्बॉस पेंटिंग कहते हैं। ओरिजिनल ये न्यू है। ओरिजिनल दरवाजा है।
ओके, दरवाजा ओरिजिनल है, पेंटिंग उसके ऊपर से की गई है जिसको हम एम्बॉस पेंटिंग कहते ये उगी हुई पेंटिंग है। और दिस इज फॉर ओरिजिनल डोर एंड ओरिजिनल पेंटिंग। इट्स पेंटिंग कॉल्ड द फ्रेस्को पेंटिंग। हैं। ये ओरिजिनल डोर है, ओरिजिनल पेंटिंग है। हाँ, और वो ये 212 ईयर ओल्ड है। 212 212 साल। 1700 कब बनाए? 1799। 79। यहाँ पर सभी शीशे ओरिजिनल बेल्जियम से मंगाए गए थे। यहाँ पर वह कविताएं लिखा करते थे। उन्हें कविताएं लिखने का बहुत शौक था और वह भगवान कृष्ण के भी बहुत बड़े भक्त थे। यह उनकी ओरिजिनल ड्रेसेस नहीं हैं। ओरिजिनल ड्रेसेस उनकी सिटी पैलेस में रखी गई हैं, जो हम बाद में देखेंगे। यह छोटा सा झरोखा या खिड़की है जिससे रानी बाहर देखा करती थी। बाहर वही रोड साइड का व्यू है जो हमने शुरू में देखा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग नहीं किया गया है। धारीदार रैंप बनाए गए हैं क्योंकि रानी महारानियां बड़े भारी भरकम ड्रेसें पहना करती थीं, तो उनको कहीं साड़ी ना अटक जाए तो सीढ़ियों में दिक्कत होती थी, इसलिए रैंप का प्रयोग किया गया है। यह ओरिजिनल रैंप हैं। ऐसा सुनने में आया है कि उनके लिए विशेष प्रकार की व्हील चेयर भी हुआ करती थी, जो आगे संग्रहालय में दिखाई गई हैं। यह दूसरी मंजिल है या फर्स्ट फ्लोर कह लीजिए। इसे रतन मंदिर कहते हैं। इसे रतन मंदिर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पर जगह जगह ओरिजिनल जेम्स और बेल्जियम ग्लासेस का काम हुआ है। अब तो ओरिजिनल नहीं रह गए हैं क्योंकि सरकार ने काफी हद तक हटा दिए हैं। कुछ चोरी हो जाते थे या तोड़फोड़ हो जाती थी। हाथ लगाइए यहाँ पे। क्रॉस वेंटिलेशन है। अरे मैं कंगा वंगा नहीं लगा था। ये क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से यहाँ पर आपको काफी ठंडा फील होगा। सचमुच हाथ में ठंडा लग रहा है।
यह तीसरी मंजिल यानी विचित्र मंदिर है। यहां पर राजा भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। महारानी के पूजा करने के लिए भी अलग से जगह बनाई गई है और दासी के लिए भी अलग से एक जगह है जो हम आपको दिखाएंगे। यह जगह विशेषकर दासियों के लिए हुआ करती थी जो रानी के साथ उत्सव के समय आया जाया करती थी। यह है चौथी मंजिल यानी प्रकाश मंदिर या सूर्य मंदिर। यहां पर महाराज जुलूस को देखा करते थे। इसे प्रकाश मंदिर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यह बहुत खुला है, यहां चारों तरफ से सूर्य का प्रकाश आता है। अब हम पहुंच गए हैं पांचवी मंजिल पर यानी हवा मंदिर पर। यहां से शहर का नजारा बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। वो सामने नाहरगढ़ फोर्ट दिखाई दे रहा है, सिटी पैलेस दिखाई दे रहा है और जंतर मंतर भी दिखाई दे रहा है। अगर दूर कोने में देखें एक छोटी सी मीनार दिखाई देती है, वह जयगढ़ फोर्ट की मीनार है। अब हवा महल से बाहर को आते वक्त रास्ते में हमको मूर्ति कला दीर्घा दिखाई देगी यानी स्कल्पचर गैलरी दिखाई देगी जहां पर विभिन्न प्रकार की मूर्ति कलाएं हैं। चलिए देखते हैं। तो ये था हमारा हवा महल का खूबसूरत सफर। आशा करते हैं आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।